अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमा पर हमने हाल ही में अपना एक मिशन पूरा कर लिया है। वहां से जाकर के चंद्रमा की सतह और उसके आसपास के जो परीक्षण है वो कर रहा है और हमें जानकारी भेज रहा है। लेकिन कई सारे परीक्षण ऐसे हैं जो हम पृथ्वी से ही कर सकते हैं। इन्हें परीक्षण कहें या इससे बेहतर कह सकते हैं कुछ अवलोकन है जो हम पृथ्वी से लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। इन्हीं अवलोकनों की वजह से हमें ये पता चलता है कि चंद्रमा की स्थितियां बदलती रहती है, चंद्र ग्रहण लगता है। इसी घटना का एक और चरण एक नए नाम से हमको सुनने को मिला है। नया नाम कहें या पहले से लंबे समय से नाम चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये घटना देखी गई है और अभी बीते रक्षाबंधन के अवसर पर यह मौका सामने आया जब सुपर ब्लू मून की घटना का जिक्र हुआ। अब इसमें कई सारे शब्द एक साथ शामिल हो जाते हैं। सुपर ब्लू मून, पहले तो सुपर मून क्या है, उसके बाद ब्लू मून क्या है और उसके बाद सुपर ब्लू मून क्या है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर तीन घटनाएं शामिल होती हैं। आज के सेशन में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक बातों को जानेंगे जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है। तो सेशन की शुरुआत करें और जो टॉपिक है वो है क्यों होती है सुपर ब्लू मून की घटना। तो प्रारंभिक परीक्षा में इससे कोई प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके अलावा जीएस के पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है और पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। अगर साइंटिफिक अप्रोच से पूछा गया पेपर 3 में आ जाएगा, लेकिन मोस्टली इसमें जो चीजें हैं ज्योग्राफिकल एंगल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक इसमें हमने कोई एडवांसमेंट नहीं किया है या हमने कोई तकनीक शामिल नहीं करी है, जैसे चंद्रयान 3 को जैसे आप इसमें शामिल कर लेंगे ये पेपर 3 का पार्ट बन जाएगा जीएस के सेक्शन में। अभी किसमें है, पेपर 1 में ज्यादा महत्वपूर्ण है, घटना का जिक्र हो सकता है। तो खबर है सुपर ब्लू मून ऑफ रक्षाबंधन, विल इट बी ब्लू इन कलर एंड सुपर इन साइज। तो इसमें सवाल ये पूछा गया है कि क्या वाकई में जो सुपर ब्लू मून की घटना की बात कही गई है उसमें चंद्रमा नीला हो जाएगा, क्या ब्लू मून हो जाएगा। और सुपर लगा है तो एक साइज की बात आती है कि साइज में बहुत सुपर हो जाएगा। दोनों ही बातों को जानेंगे। तो सुपर मून से इस बात की शुरुआत करें, सुपर मून आखिर क्या है। देखिए, हमें पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चक्कर लगाती है सूर्य का, और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है वो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। ऐसे में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है, घूमने का जो कक्ष है या कक्षा है, वो एक समान नहीं है। यानी वो केवल ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी है और रंग से ले लेते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो चंद्रमा एकदम ऐसे चक्कर नहीं लगा रहा बिल्कुल उसके सर्कल में, बल्कि जो कक्षा है इसकी थोड़ी सी वृत्ताकार है, वृत्ताकार के साथ अंडाकार है। इसकी वजह से आता है एक अंतर। और इसमें खास बात यह भी है कि जब ये अंडाकार भी है तो केवल इतनी नहीं है कि ये पृथ्वी है और अंडा भी एकदम बराबर रूप से घूमे, उसमें भी अंतर ये है कि अगर ये पृथ्वी है तो ये एक छोर पर पृथ्वी के नजदीक ज्यादा रहेगा और दूसरे छोर पर पृथ्वी से दूर रहेगा। इन स्थितियों को नाम दिए गए हैं। ऐसी स्थिति आपको इस चित्र में मेरे ख्याल से दिख रही होगी। इस चित्र में दिखाया गया है कि चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और एक ये पूरा चक्कर इस तरह से लगा रहा है पृथ्वी का। तो वो घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगा किसी अंडाकार कक्षा के दौरान, वो दूरी यहां पर लिखी गई है और इस घटना को कहते हैं पेरिजी। और यहाँ पर जो दूरी है 3,63,300 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। वहीं इसकी विपरीत घटना को देखिए, जब ये दूरी सबसे ज्यादा होगी तो इसको कहेंगे एपोजी। यहाँ पर जब चंद्रमा होगा और दूरी होगी 4,05,500 किलोमीटर, तो दूरी में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। और ये अंतर ना केवल दूरी में आता है बल्कि जब आप पृथ्वी पर खड़े होकर के इसका अवलोकन करेंगे और मान लीजिए पेरिजी की स्थिति है और आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पे आप स्पष्ट रूप से चंद्रमा को देख सकते हैं, तब ये चंद्रमा आपको साइज में कुछ बड़ा भी दिखाई देगा। देख रहा, यहाँ पर है सामान्य स्थिति और यहाँ पर है जिसको कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं, और जब ये स्थिति घटित होगी यानी चंद्रमा सुपर मून की घटना में आ जाएगा,
चंद्रमा का जो आकार है लगभग आपको 14% तक सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और इसकी चमक लगभग 30% ज्यादा आपको दिखाई देगी। हालांकि इसमें भी कुछ वेरिएशन हो सकते हैं कि आप पृथ्वी पर किस जगह से खड़े होकर के देख रहे हैं, बादलों के बीच से स्पष्टता कितनी है कि आप वाकई में उसकी चमक को देख पा रहे हो उतना या नहीं देख पा रहे हैं, या फिर धूल के कण तो मौजूद नहीं हो गए वहां पर जिससे आपकी जो दृश्यता है वो प्रभावित हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो काम करेंगे, लेकिन बेसिक बात इतनी हो गई तो आपको समझ आ गया कि भाई सुपर मून क्या है। ठीक है, ये घटना है। अब इसमें एक और बात जो आपको जाननी है वो है चंद्रमा के समय की, क्योंकि अब हम बात करेंगे ब्लू मून की और ब्लू मून के साथ साथ बाकी की स्थितियों की। तो ब्लू मून को समझने के लिए दो घटनाएं आती हैं, जिसको कहते हैं पहले को फुल मून यानी पूर्णिमा और दूसरे को कहते हैं न्यू मून यानी कि अमावस्या। इन दोनों ही घटनाओं का कारण क्या है? अब आपको इस घटना को समझने के लिए पहले चार्ट को समझना है कि यहाँ कौन कौन सी बातें हैं। चंद्रमा को इस वाले को ले लीजिए, पृथ्वी को ले लीजिए और इस वाले को ले लीजिए और सूर्य को ले लीजिए। बाकी पूरा चक्र है जो इसके साथ में कनेक्टेड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का वह हिस्सा जो सूर्य की ओर है वह तो प्रकाशित होगा, लेकिन वह हिस्सा जो पृथ्वी की ओर है वह अंधकार में दिखाई देगा और इस घटना को कहते हैं न्यू मून यानी अमावस्या। उसके बाद जब ये अपना जो स्थान है वो धीरे धीरे परिवर्तित करेगा डे बाय डे, उसमें चेंजेस आते जाएंगे। पहला है बेरिंग क्रिसेंट, फिर थर्ड क्वार्टर। दरअसल ये जो चक्र है ये ऐसे चलेगा। तो पहले आएगा वैक्सिंग क्रिसेंट यानी उसमें जो रोशनी है वो थोड़ा सा पृथ्वी से दिखनी शुरू हो गई है। उसके बाद आएगा फर्स्ट क्वार्टर, अभी लगभग आधा दिखने लग गया। फिर आएगा वैक्सिंग गिब्बर्स, इसको बोलते हैं, शब्द दिया गया है, जहां पर ये लगभग पूर्ण चंद्रमा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अंत में आएगा फुल मून। लगभग 15 दिन की अवधि मानी जाती है, लेकिन 15 दिन से कुछ कम होती है। इसमें अलग अलग साइकिल है। 29 दिन के आसपास एक अमावस्या और एक पूर्णिमा की घटना जो है घटित हो जाएगी। यानी अगर आप एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक जाएंगे तो लगभग एक महीने का समय लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा महीना जिसमें दो पूर्णिमा एक साथ घटित हो जाए तो क्या कहेंगे इसको? तो कहेंगे ब्लू मून की घटना। ठीक है, और इस घटना की खास बात यह है कि ये घटना आमतौर पर घटित नहीं होती, क्योंकि लगभग आप जोड़ करके देखिए, अगर 30 दिन का महीना है और कोई पूर्णिमा मान लीजिए 10 तारीख को पड़ गई तो अगली पूर्णिमा फिर 10, 11, 9 के आसपास जाएगी, है ना। तो अगर ऐसा महीना हो जहां पर 1 तारीख को ये घटना घटित हो, तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लगभग 29 या 30 तारीख के बाद अगर 31 का भी महीना है तो ये घटना आपको उसी महीने में घटती हुई दिखाई देगी। फिर आप कहेंगे कि अभी ब्लू मून की घटना है। अब इस घटना में एक और बात है जो आपको समझनी है कि जब पृथ्वी और सूर्य आमने सामने और चंद्रमा पृथ्वी के पीछे हो, तब आप इसे पूर्णिमा की घटना कहते हैं, यानी फुल मून कहते हैं, क्योंकि तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर पड़ रहा है और आपको पृथ्वी से दिख रहा है पूरी तरह से चमकते हुए। लेकिन आपको यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहिए कि सर अगर ये फुल मून की घटना है तो फिर पूर्णिमा की घटना के साथ साथ चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? क्योंकि वो भी ऐसे ही होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ये बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। अगर ये बिल्कुल इस कोण में आ गई कि एक सीध में है, तब यहाँ पर फिर चंद्र ग्रहण की घटना पड़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लग जाएगी, तो पृथ्वी के कई स्थानों पर चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। लेकिन चंद्रमा कई बार अपने कोण से, यानी चंद्रमा का कोण, चंद्रमा का झुकाव और पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष से थोड़ा सा अलग है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ा सा घटती बढ़ती रहती है। तो अगर ऊपर की ओर है
तो आपको पूर्णिमा दिखेगी, नीचे की ओर है तो भी पूर्णिमा दिखाई देगी। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति बन गई कि तीनों एक ही कोण में आ गए तो पृथ्वी की छाया के चलते आपको फिर चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय में ही पड़ता है, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। और अमावस्या की जब घटना होगी यानी न्यू मून की घटना होगी तब आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पर चंद्रमा बीच में आ जाता है और सीधी रेखा होने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कई हिस्सों पर पड़ने लगती है और सूर्य को कई क्षेत्रों से ढक लेती है, तो फिर आपको सूर्य ग्रहण की घटना दिखाई देने लग जाती है। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो इस घटना में एक और सवाल ये है कि जो ब्लू मून इसको नाम दिया गया है, क्या वाकई चंद्रमा नीला हो जाता है क्या? तो इसका सवाल यह है कि किसी ने एक बार कहा था वन सेना ब्लू मून, तो एक ऐसी रेयर घटना को के तहत इंगित किया गया है जहां पर चंद्रमा नीला दिख सकता है, लेकिन नासा ने इसलिए कहा है कि इस घटना का नाम ब्लू मून जरूर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्रमा नीला ही दिखने लगता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आसमान में काफी सारे धूल के कण हो, धुएं के कण हो, जिसके चलते वो नीले रंग का दिखने लग जाए, बाकी की जो रंग है वो किसी तरह से वहां से हट जाए या बाधित हो जाए, जो तरंग दैर्ध्य बाकी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब चंद्रमा थोड़ा सा नीचे की ओर होता है तो नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो बाधित हो जाती है। अब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा आ जाती है तो आपको हल्के पीले या लाल रंग का भी दिखाई देने लग जाता है। ये कुछ टेक्निकल अंतर है। तो सुपर ब्लू मून जो शब्द है, ये बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसी घटना बहुत कम होगी जब चंद्रमा पेरिजी के नजदीक भी हो, एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए, इसलिए इसको कहते हैं सुपर ब्लू मून। तो सुपर ब्लू मून की घटना कह सकते हैं कि दशकों बाद होती है। इस बार ऐसा हुई है, जबकि ब्लू मून की घटना आमतौर पर 2 से 3 साल में हमें घटती हुई दिख जाती है। तो ये कुछ टेक्निकल अंतर है, टेक्निकल शब्द हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नीले चंद्रमा की हमने बात करी ली कि चंद्रमा क्या नीला होता है, नहीं होता, बल्कि एक शब्द है जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस ये जरूर है कि नीला दिख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो प्रकाश के जो नियम है परावर्तन अपवर्तन वाले, उसके चलते ऐसा होता है। तो अब एक सवाल जो टॉपिक से जुड़ा है, मेन का प्रश्न है सुपर ब्लू मून से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की पड़ताल करते हुए इस घटना का महत्व रेखांकित कीजिए। महत्व यही है कि बहुत कम घटित होती है, लगभग दशकों का समय लग जाता है, 10 से 20 साल का वर्ष तो घटित हो जाती है। और क्या है ये घटना, किस तरह से घटित होती है, आपको उसको बताना है। सुपर मून बताइए, इसमें ब्लू मून बताइए और सुपर ब्लू मून कंबाइन करके फिर आपको इसका उत्तर लिख देना है। तो ज्योग्राफी का एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये मत मानिएगा कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बल्कि एक बेसिक क्वेश्चन है। 50 शब्दों में आपको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।